अभी क्या इस गर्मी में कटौती में कुछ कम हुआ है या इस तरह से कटौती बढ़ेगी? अभी कितने घंटे के आप कर पा रहे हैं और क्या आपूर्ति की है? नहीं, बिजली का जो स्थिति अभी आज के डेट में है, आज के डेट में मतलब हम लोग लगातार चीज़ कर रहे हैं। आज उसके लिए बैठक भी थी हेडक्वार्टर लेवल पे और मतलब हाई लेवल बैठक भी थी कि जो डिमांड और सप्लाई है, तो कहीं-कहीं मतलब डिमांड ज़्यादा हो जा रहा है, कहीं तो सप्लाई कम हो रही है। तो हम लोगों ने सारा अपने अब वस्तुस्थिति को मैंने मैनेजमेंट के सामने रख दिया है ना, और मतलब शासन मिला है कि फुल लोड बिजली दी जाएगी। आंधी आने की इतनी घटनाएं होती है और उसमें सबसे ज़्यादा आपकी व्यवस्था शर्मा जाती है। जैसे ही आंधी आती है, कहीं न कहीं का आपका तार, कहीं का कुछ न कुछ उड़ जाता है जिसमें 10-10 घंटा 8-8। तो क्या इस बार जो आप केबलिंग का काम कर रहे थे, वो कितना ये हो पाया है कि इस बार आंधी से लोग इफ़ेक्ट ना हो देखिए, पाएँ? टाउन एरिया में तो आंधी से भी इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होता। बहुत सारे जगहों पर हम लोगों ने 60% अंडरग्राउंड केबलिंग का भी काम एचटी लाइन को करा दिया है, और एवी केबल भी बहुत सारी जगहों पर लग गया है। कम से कम 50% एवी केबल हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। जिस तरीके से पूरे झारखंड में और पूरे एक तरह से उत्तरी भारत में गर्मी बढ़ी है, तापमान अभी अप्रैल में 42 के आसपास में है और हीट वेव जो है लगातार मौसम विभाग जो है चेतावनी दे रहा है। ऐसे में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का डिमांड है तो बिजली का, और बिजली की खपत जो है जिस तरीके से बढ़ी है, वैसे में आपको उसकी आपूर्ति जो है बराबर करना एक बिजली विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि गर्मी की शुरुआत में ही जिस तरीके से कटौती हुई, उससे कहीं ना कहीं एक तरह से लग रहा था कि आने वाला जिस तरह से गर्मी का तापमान बढ़ेगा, वैसे वैसे कटौती भी बढ़ेगी। और हमारे साथ जो है इस कुल्हान के जीएम साहब हैं। तीनों जिला को देखते हैं क्या अभी स्थिति है, हालांकि कटौती में क्या स्थिति है, किस तरह की आपूर्ति हो रही है, उस पर हम बात करेंगे और आने वाले समय में कैसा रहेगा। सबसे पहले सर स्वागत है। और आप लोगों का भी स्वागत है। हाँ। अभी क्या इस गर्मी में कटौती में कुछ कम हुआ है या इस तरह से कटौती बढ़ेगी? अभी कितने घंटे के आप कर पा रहे हैं और क्या आपूर्ति की है? नहीं, बिजली का जो स्थिति अभी आज के डेट में है, आज के डेट में मतलब हम लोग लगातार चीज़ कर रहे हैं। आज उसके लिए बैठक भी थी हेडक्वार्टर लेवल पे और मतलब हाई लेवल बैठक भी थी कि जो डिमांड और सप्लाई है, तो कहीं-कहीं मतलब डिमांड ज़्यादा हो जा रहा है, कहीं तो सप्लाई कम हो रही है। तो हम लोगों ने सारा अपने अब वस्तुस्थिति को मैंने मैनेजमेंट के सामने रख दिया है ना, और मतलब शासन मिला है कि फुल लोड बिजली दी जाएगी। और फुल लोड बिजली बीच में प्रॉब्लम हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने कर के बिजली भी अवेलेबल कराया है, और अभी सभी जगह पोजीशन नॉर्मल है। बिजली हम लोग हर एक जगह पर दे रहे हैं, अच्छी बिजली दे रहे हैं। टाउन एरियाज़ में और रूरल एरियाज़ में भी मतलब टाउन एरिया में तो 22 से 23 घंटे बिजली मिल रही है। रूरल एरिया में भी 20 घंटे बिजली हम लोग प्रोवाइड कर रहे मतलब हैं। अभी शहर में 22 से 23 घंटा, मतलब 1 से 2 घंटे की कटौती हो रही है और ग्रामीण एरिया में भी 20 घंटे है। मतलब 1 घंटे की कटौती वो भी है मेंटेनेंस के वर्क के कारण, कहीं कोई अर्जेंट मेंटेनेंस वर्क है जिसके कारण उसको बंद किया जाता है। वो भी सुबह शाम फ्यूज कॉल के लिए कुछ लोकल प्रॉब्लम्स है जिसके कारण वो बंद किया जाता है। बाकी पावर का कहीं शॉर्टेज नहीं है। सर एक चीज़ यहाँ देखा जाता है कि 14 से खासकर 15 अप्रैल के बाद आंधी आने की इतनी घटनाएं होती है और उसमें सबसे ज़्यादा आपकी व्यवस्था शर्मा जाती है। जैसे ही आंधी आती है, कहीं ना कहीं का आपका तार, कहीं का कुछ ना कुछ उड़ जाता है जिसमें 10-10 घंटा 8-8। तो क्या इस बार जो आप केबलिंग का काम कर रहे थे, वो कितना ये हो पाया है कि इस बार आंधी से लोग इफेक्ट ना हो देखिए, पाए? टाउन एरिया में तो आंधी से भी इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होता। बहुत सारे जगहों पर हम लोगों ने 60% अंडरग्राउंड केबलिंग का भी काम एचटी लाइन को करा दिया है, और एवी केबल भी बहुत सारी जगहों पर लग गया है। कम से कम 50% एवी केबल हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है, जिसके कारण मतलब प्रॉब्लम तो बहुत मिनिमाइज़ हो गया है। रूरल एरिया में लंबे-लंबे लाइन है, जिसके कारण हम लोगों ने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी मार्च के महीने में कराया है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जहाँ पर डाल छटाई करना है या कुछ करना है लंबे लाइन के कारण, जिससे लोकल प्रॉब्लम होता है तो मतलब बिजली बाधित हो जाती है। तो हम लोगों ने कराया, इसलिए अच्छी बिजली मिलेगी। और आंधी के में और मेंटेनेंस हम लोग का गैंग भी तैयार है सर, इमरजेंसी गैंग हर एक जगह तैयार है। कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसको हम लोग बहुत ही मतलब जल्द से जल्द रिस्टोर करने का प्रयास करेंगे। एक लास्ट ये रहेगा कि सर आप लोगों का सबसे ज़्यादा जोड़ रेवेन्यू को लेकर रहता है और शिकायत रहती है कि भाई बिजली तो दे देते हैं लेकिन कलेक्शन उस तरीके से नहीं आता है, और इसलिए कहीं ना कहीं बिजली डिपार्टमेंट जो है बिजली सही से सप्लाई इस बार का क्या रहा, इसलिए कि आपका वर्ष क्लोजिंग रहा, तो क्या रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ा है या सट? देखिए, मार्च तो क्लोजिंग मंथ होता है पूरे फाइनेंशियल ईयर का, और कलेक्शन तो बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि हम लोग बिजली बहुत सारे जगहों से खरीदते हैं, एनटीपीसी से खरीदते हैं, डीवीसी से खरीदते हैं, तो इमीडिएट पैसा देना पड़ता है ना। और प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, पावर प्लांट भी आधुनिक का हो गया, इंग्लैंड का हो गया,
तो मतलब तुरंत पैसा देना पड़ता है, तो कलेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और मतलब हम लोगों ने कलेक्शन काफ़ी अच्छा किया है यहाँ पर, मतलब 98 करोड़ 100 करोड़ हम लोगों ने टच कर लिया है, जो मतलब बहुत ही अच्छा कहा जाएगा। टारगेट हम लोग का था कि 4 करोड़, सरकार को भी अलग से पैसा मिला, जिसके कारण हम लोगों ने टारगेट को एक्सीड कर लिया है इस महीने। तो मतलब उससे दिक्कत नहीं है, बिजली लोगों को बिजली अच्छी मिलेगी और सही समय में भुगतान करें, बिल जो दिया जाता है उसका भुगतान करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी सबसे बड़ा चुनौती क्या रहेगा आपके लिए? चुनौती अभी तो समर सीजन है, लोड हम लोग का 40% ऑलमोस्ट इंक्रीज कर चुका है, क्योंकि ऑलमोस्ट इनकी जो नवंबर दिसंबर में जनवरी में जो लोड था 40% इंक्रीज कर चुका है, तो उसको मीट करना बहुत ही बड़ी चुनौती है आज के डेट में, है ना। तो हम लोग सारे मतलब जो सप्लायर हैं, इलेक्ट्रिसिटी के सप्लायर्स हैं, और हमारे जो जनरेटिंग प्लांट है, तेनुघाट हो गया, सिकिदरी हाइडल हो गया, तो मतलब सब यदि सही कंडीशन में रहेंगे तो बिजली की कमी नहीं होगी। तो आप समझ रहे हैं आज गर्मी में कितना महत्वपूर्ण है, और जिस तरीके से सर ने डाटा दिया कि जो दिसंबर था जब ठंड का मौसम था और गर्मी 40% जो है डिमांड एक तरह से बढ़ गया है, लेकिन क्या आपूर्ति भी उस तरीके से, इसलिए अभी जिस तरीके से हालांकि पिछले कुछ दिनों में सुधार हुआ है, लेकिन क्या इसी तरह से गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा तो क्या ये आपूर्ति रहेगी या कटौती हो सकती है, इस पर जो है हमने बातचीत किया। और आगे भी बिजली से जुड़ा अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ताकि हम आपके सवालों को जवाब ले सकते हैं। तो अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।